रामायण राम और रावण को जो एक सिरे से बांध के रखता है वो है भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ वो राम सेतु पुल। वो पुल जो श्री राम के साथ जो श्री राम की सेना चलकर लंका पहुंचा था, पहुंचकर रावण के चंगुल से माता सीता को बचा कर लाया था। सवाल तो यह है कि अगर राम सेतु नहीं होता तो क्या रामायण अधूरा रहता या कुछ और होती, पर यह तो पता लगाना अपना मुमकिन है। उस समय बना राम सेतु जो आज समुद्र तल में मौजूद है, उस पर कोई तरह की विवाद हो रहा है। राम सेतु होने की सच्चाई पर सवाल उठ रहा है, पर आखिर क्यों यह सवाल उठ रहा है, आखिर सच क्या है? तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम, इसी नाम से ही पुल का नाम हुआ राम सेतु। भगवान राम के द्वारा बनाया गया था यह राम सेतु पुल। वो पुल जो पूरी दुनिया इसके प्रमाण के पीछे आग लगा कर बैठे है। नासा के द्वारा तस्वीर लेने पर यह तो पता चल चुका है कि भारत के आखिरी छोर पर एक पुल तो था ही, पर लोगों के मन में एक संदेह जैसा सवाल था कि ये वही पुल है जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पर है। आज तक जितने भी तक सबूत पाया गया है उससे तो यही साबित होता है कि वो वही पुल है जो रामायण में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, जो रामायण में राम के द्वारा बनाई गई थी। साथ में उतने ही प्रमाण होते हैं इसे काटने पर भी। आइए आप जानते हैं, जानकारी जितनी हो सके संभव उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस पुल की बनावट की। इस पुल को कोरल और सिलिका पत्थर के द्वारा बनाई गई जो श्रीलंका और भारत के समुद्र में पड़ता है। अब यह पुल पानी के नीचे दबी हुई है, पर कुछ सदी से पहले इस पुल को इस्तेमाल किया जाता था और ये बात भी वैज्ञानिक मान चुके हैं। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोर्ट स्ट्रीट को अलग करता है। राम सेतु की पुल की लंबाई 48 किलोमीटर लंबी है। हालांकि ये पुल अब समुद्र डूबे हुए है, कहीं 3 फीट गहरा है तो 30 फीट से ज्यादा गहरा है। इतिहासकारों को इस पुल को लेकर बहुत ही रुचि है। 15वीं सेंचुरी तक लोग रामेश्वरम से मन्नार तक चल कर जाया करते थे, पर इसके बाद इतिहासकारों का अनुसार समुद्री तूफान के कारण पुल का ढांचा धीरे धीरे समुद्र तल में चला गया। ये भी हो सकता है कि पानी के स्तर बढ़ जाने के कारण ये पुल पानी के लहरों से ढका रहता है। साइंटिस्टों के रिसर्च से ये भी पता चला है कि कहीं न कहीं ये पुल इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि इसके नीचे जो रेत की चादर बिछी हुई है, पत्थर तैर रहे हैं या चल नहीं लगते। ये पत्थर यहाँ का नहीं है बल्कि किसी और जगह से लाया गया है। अगर कहीं और से लाया गया है तो जाहिर है कि इंसानों द्वारा ही लाया गया होगा। वैज्ञानिकों के रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये पत्थर 7000 साल पुराना है। अगर 7000 साल पुराना ये पत्थर है तो उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 48 किलोमीटर लंबाई पुल को इंसान के द्वारा बनाया जा सके। अगर बनाया होगा तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। हैरान कर देने बात तो यह है कि ये इतना लंबा पुल कैसे बनाया होगा। प्रॉब्लम तो यह है, पुरानी कहानियों में जो हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हो चुका था और द्वापर युग खुद 8,64,000 साल चला था, ऐसा वेद पुराण में लिखा है। श्री राम त्रेता युग में था तो जाहिर है कि राम सेतु भी त्रेता युग में ही बनी है। त्रेता युग तो लाखों साल पुराना है। अगर विज्ञान कहते हैं कि इस पुल की ढांचा 5000 साल पुराना है तो कुछ तो गड़बड़ है। वैज्ञानिकों के रिसर्च से यह भी मुमकिन नहीं कि जिस युग में भगवान राम थे उस युग में इस पुल की कोई अस्तित्व रहा होगा। हालांकि वैज्ञानिकों का रिसर्च करना अब भी बाकी है। अब कुछ नई बात करते हैं। 2007 में जब कांग्रेस सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थे, जिसमें इस पुल की जगह पर खुदाई होने वाली थी समुद्र के अंदर, जो भारत और श्रीलंका के बीच डायरेक्ट रूट बनने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले पर बीजेपी ने भारी विरोध किया था। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2008 में कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोई पुल नहीं है। स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी सुपर पावर ने बनाया था जो खुद ही नष्ट कर दिया। इसके बाद आज तक उस बात पर कोई बात नहीं हुई। धार्मिक स्थल पर भी इस पुल के बारे में अलग अलग मान्यता है। इस पुल के साथ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों के लोगों की भी मान्यता है। इस पुल को राम सेतु कहा जाता है, पर श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को एडम पुल भी कहना शुरू किया था। पश्चिम के लोग इस पुल को एडम ब्रिज कहने लगे। वो लोग मानते हैं कि एडम इस पुल से ही होकर गुजरे थे। ऐसा अलग अलग कहानियां हैं। दोस्तों, वीडियो में जितनी हो सके संभव बताया गया है। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।